स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस चैनल बेस्ट मेडिकल हेल्प पर। इस चैनल के माध्यम से हम प्रयास कर रहे हैं लोगों के स्वास्थ्य के संबंध में उन्हें अच्छी से अच्छी जानकारियां हम उपलब्ध करा सकें। बेस्ट ट्रीटमेंट किस बीमारी का कहां पर हो सकता है, बेस्ट घरेलू उपाय क्या हो सकते हैं और इलाज की कौन सी पद्धतियाँ आपके लिए बेहतरीन होगी, बेस्ट होगी, सारी जानकारियाँ संकलित करके हम इस चैनल पर बेस्ट मेडिकल हेल्प पर आपके लिए लेकर आते हैं। तो यदि आपको इस चैनल की जानकारियाँ अच्छी लगती है, यूज़फुल लगती है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बवासीर के बारे में। जी हाँ, बवासीर क्या होता है और बवासीर के लिए कौन कौन से इलाज उपलब्ध हैं और सबसे बेहतरीन इलाज क्या हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि बवासीर यानी कि पाइल्स क्या है, और फिर इसके बाद में जानेंगे कि खूनी बवासीर के लिए वर्तमान में मेडिकल साइंस में चिकित्सकों के पास क्या इलाज है, क्या तरीके उपलब्ध हैं और कौन सा तरीका सबसे बेस्ट है। देखिए, बवासीर एक ऐसी बीमारी है जिसमें रोगी को उठने बैठने में बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इस बीमारी में गुदा मार्ग यानी कि मल त्याग करने वाले मार्ग का जो भाग होता है, जो हिस्सा होता है, उसके अंदरूनी और बाहरी हिस्से में, जिसे मलाशय रेक्टम कहा जाता है, इसके निचले हिस्से में सिराओं में सूजन आने लगती है और इस सूजन की वजह से एनस के अंदर और बाहर किसी एक जगह पर मस्से बनने लगते हैं। और अब ये मस्से अंदर और बाहर दोनों ही तरह से हो सकते हैं और इन्हीं मस्सों को जब हम मेडिकल साइंस की भाषा में कहें तो इनसे हेमराइड्स कहा जाता है और बवासीर कहा जाता है। वास्तव में बवासीर एक ऐसी बीमारी है जिसमें रोगी को खतरनाक दर्द से गुजरना होता है। बवासीर का दर्द कभी कभी बहुत ज़्यादा असहनीय हो जाता है। खासकर बवासीर के कारण किसी भी इंसान को सोच करने और बैठने में बहुत ही असहनीय दर्द होता है। गुदा मार्ग में मलाशय के आसपास की नसों में बहुत ज़्यादा सूजन आ जाती है और धीरे धीरे ये सूजन बवासीर जैसे गंभीर बीमारी में बदल जाती है। अंग्रेज़ी में बवासीर को ही पाइल्स कहा जाता है। कभी कभी बवासीर के मस्सों में दर्द के साथ साथ खून निकलने लगता है, जिसे खूनी बवासीर कहते हैं। तो अब बात करते हैं कि यदि किसी व्यक्ति को बवासीर हो गया है तो बवासीर के इलाज के लिए क्या क्या तरीके उपलब्ध हैं। तो देखिए दोस्तों, बवासीर के इलाज के लिए बहुत सारे देसी तरीके भी उपलब्ध हैं, जिन्हें आप होम रेमेडीज़ कहते हैं, घरेलू उपाय भी कहते हैं। और ये घरेलू उपाय काफ़ी हद तक काम करते हैं। ज़्यादातर लोग घरेलू उपायों से ठीक हो जाते हैं, लेकिन यदि आप घरेलू उपायों को करना ही नहीं चाहते हैं या फिर घरेलू उपायों को आपने करके देख लिया है लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, तो फिर आपको डॉक्टर को दिखाने की आवश्यकता है। चिकित्सा विज्ञान में बवासीर के उपचार के लिए सर्जरी का प्रावधान है, ऑपरेशन का प्रावधान है, और ऑपरेशन भी कई तरीके से किए जाते हैं। तो ऑपरेशन के भी कई अलग अलग तरीके उपलब्ध हैं। तो चलिए जानते हैं कि वर्तमान में क्या क्या इलाज उपलब्ध है, कौन कौन सी सर्जरी उपलब्ध है। देखिए, बवासीर की बीमारी को ठीक करने के लिए आजकल लेजर ऑपरेशन होने लगा है, जिसमें बवासीर को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाता है। तो यदि किसी को खूनी बवासीर है तो ऑपरेशन से वो पूरी तरह से ठीक हो सकता है, क्योंकि एक तो अंदर के मस्सों पर किसी प्रकार की दवाई नहीं लगाई जा सकती है और सर्जरी के द्वारा एक बार में ही सभी मस्सों का इलाज किया जा सकता है। बवासीर की लेजर सर्जरी की बात करें तो लेजर सर्जरी में लेजर किरणों की मदद से बवासीर के मस्सों को ख़त्म कर दिया जाता है। कैसे ख़त्म किया जाता है? तो देखिए, अन्य सर्जिकल प्रक्रिया जो होती है उसमें कट लगाया जाता है, लेकिन लेजर सर्जरी के दौरान गुदा क्षेत्र में किसी भी प्रकार की कोई कट नहीं लगाई जाती है और इसी वजह से किसी प्रकार की कोई ब्लीडिंग नहीं होती है, कोई खून नहीं निकलता है। यदि ब्लीडिंग होती भी है तो बहुत ही कम नाम मात्र की होती है, क्योंकि उपचार के दौरान, सर्जरी के दौरान पिन पॉइंट लेज़र बीम का उपयोग किया जाता है और बवासीर के इलाज के लिए लेज़र डिवाइस जो काम में ली जाती है उससे निकलने वाली किरणें बहुत ही पतली होती है। अब ये लेज़र करती क्या है? तो देखिए, एक लेज़र डिवाइस के माध्यम से लेज़र किरण आपके मस्सों तक पहुंचाई जाती है और मस्सों तक जो रक्त पहुंचाने वाली जो नसें हैं उन्हें इन किरणों के द्वारा ब्लॉक कर दिया जाता है। पिन पॉइंट लेज़र किरणों का उपयोग होने के कारण गुदा क्षेत्र में किसी प्रकार का कोई कट नहीं लगाया जाता है, किसी प्रकार का कोई चीरा नहीं लगाया जाता है, तो कोई बड़ा जख्म नहीं होता है। और जब कोई चीरा नहीं लगता है तो ऐसी स्थिति में इन्फेक्शन होने का खतरा भी बहुत कम रहता है।
बवासीर की लेज़र सर्जरी में कोई बड़ा कट नहीं लगता है, इसलिए सर्जरी के बाद में जख्म नहीं होता और जख्म भरने में अधिक समय नहीं लगता है, तो रोगी तेज़ी से ठीक होता है। लेज़र सर्जरी कराने के बाद रोगी 24 घंटे से भी कम समय अस्पताल में रखा जाता है और उसे छुट्टी दे दी जाती है। मात्र 2 दिनों में व्यक्ति अपनी नियमित जीवन शैली को सुचारू रूप से सामान्य रूप से कर सकता है। यदि लेज़र सर्जरी में आने वाले खर्चे की बात करें तो भारत में अलग अलग सेंटर्स पर अलग अलग कीमत है। बवासीर की ऑपरेशन की लागत लगभग 40,000 रुपये से लेकर 55,000 रुपये के बीच में आपको पड़ जाती है, जैसे सेंटर पे आप करवाते हैं। सबसे सस्ती सर्जरी की बात करें तो वो है ओपन सर्जरी। ये आप कहीं भी करा सकते हैं, किसी भी गांव शहर में करा सकते हैं, क्योंकि ये बवासीर के इलाज की बहुत ही पुरानी और पारंपरिक सर्जरी है। इस सर्जरी में, इस विधि में डॉक्टर, आपका चिकित्सक जो है वो सर्जिकल नाइफ यानी कि सर्जिकल चाकू से एक बड़ा कट लगाकर मस्सों को गुदा मार्ग से अलग कर देता है। और इस सर्जरी में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, क्योंकि बड़ा कट लगाया जाता है, एक बड़ा सा घाव भी हो जाता है, जिसे ठीक होने में, रिकवर होने में बहुत अधिक समय लगता है। और इसमें इन्फेक्शन होने की संभावनाएं भी बहुत ज़्यादा होती है। तो जब आधुनिक व्यवस्थाएं नहीं थी तब यही एकमात्र सर्जरी का विकल्प था। तो ये सर्जरी बहुत पुराना तरीका है, वर्तमान में बहुत ही कम इसे काम में लिया जाता है। बिल्कुल ही आप सरकारी हॉस्पिटल्स में जाएंगे तो वहाँ पर इस पद्धति का उपयोग आपको देखने को मिलेगा। सर्जरी की आधुनिक विधियों में हमने बात की थी लेज़र सर्जरी की। अगली आधुनिक विधि की बात करें तो वह है स्टेपलर सर्जरी। अब ये स्टेपलर सर्जरी भी बहुत ही बेहतरीन सर्जरी मानी जाती है। इस सर्जरी में डॉक्टर रोगी के मस्सों को स्टेपल कर देते हैं, यानी कि स्टेपल से मस्सों को बांध दिया जाता है। इससे मस्सों तक आने वाला रक्त संचार बंद हो जाता है और रोगी को कुछ ही दिनों में बवासीर से छुटकारा मिल जाता है। लेकिन इस विधि की सबसे बड़ी कमी यह है कि इस विधि से उपचार कराने पर बवासीर के दोबारा होने की संभावनाएं रहती है और रोगी को फिर से बवासीर होने की प्रॉब्लम हो सकती है। स्टेपलर से होने वाले ऑपरेशन में वैसे किसी प्रकार के चीरे की कोई आवश्यकता नहीं होती है, बस थोड़ा सा एनेस्थीसिया का प्रयोग किया जाता है, वो कि लोकल एनेस्थीसिया होता है, क्योंकि इस सर्जरी में सर्जन गुदा मार्ग में एक उपकरण भीतर डालता है और स्टेपल करता है। तो आपको एक लोकल में एक इंजेक्शन दिया जाएगा, तो वो लोकल हिस्सा जो है वो हिस्सा है वो सुन्न हो जाता है और फिर सर्जरी की जाती है। स्टेपलर सर्जरी एक बहुत ही अति आधुनिक पद्धति है और ये किसी भी और सर्जरी से बहुत ज़्यादा फास्ट है और लाभदायक है। एक तो इसमें बहुत कम खून निकलता है, दर्द भी बहुत कम होता है और हॉस्पिटल से छुट्टी भी जल्दी मिल जाती है और बहुत ही सस्ता तरीका है। मरीज़ बहुत जल्दी रिकवर करता है, लेकिन यह सर्जरी किसी अनुभवी, एक्सपीरियंस और क्वालिफाइड सर्जन से ही करानी चाहिए, क्योंकि स्टेपल सर्जरी की अलग से ट्रेनिंग होती है। तो स्टेपल सर्जरी सबसे बेहतरीन विकल्प हो सकता है यदि आप बहुत ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना चाहते हैं। देखिए, वर्तमान में अभी एक नई पद्धति और विकसित हुई है जो कि आयुर्वेदिक और एलोपैथिक दोनों ही पद्धतियों को मिलाकर बनाई गई है। इस विधि में बवासीर का इलाज आयुर्वेद की सार सूत्र विधि से किया जाता है, बिना ऑपरेशन के किया जाता है। तो इस विधि में भी किसी प्रकार का कोई चीरा नहीं लगाया जाता है, बस थोड़ा सा एलोपैथिक पेन किलर्स दवाइयों को काम में लिया जाता है और ऑपरेशन थिएटर भी इसमें काम में लिया जाता है। तो इस विधि का नाम है सार सूत्र सर्जरी। इसमें एक मेडिकेटेड धागा तैयार किया जाता है जो कि विशेष औषधियों के, विशेष दवाइयों के लेप को लगाकर तैयार किया जाता है और इस विधि के द्वारा इलाज कराने में मात्र 10 मिनट का समय लगता है। रोगी 2 से 3 घंटे के बाद में अपने घर जा सकता है और पहले ही दिन पाइल्स का मस्सा जो होता है वो उसमें आराम मिल जाता है। दूसरे दिन से मरीज अपने सामान्य कार्यों को कर सकता है और दोबारा ड्रेसिंग करने की भी ज़रूरत नहीं रहती है। ये विधि अभी नई विधि है और इसमें बहुत ही कम खर्चा आता है, केवल धागा तैयार होता है उसी का खर्चा होता है और बहुत ही सस्ता इलाज इसमें हो जाता है। अब यदि किसी व्यक्ति को बवासीर की सर्जरी करानी है तो फिर कौन सी विधि को वो सेलेक्ट करें। तो देखिए, यदि सार सूत्र विधि से आप करवाते हैं तो बहुत ही बेहतरीन विधि है, लेकिन हर जगह पर ये उपलब्ध नहीं है। तो यदि हम बेस्ट सर्जरी का विकल्प का चयन करें तो चिकित्सा विशेषज्ञों के अनुसार लेजर सर्जरी को सबसे बेहतरीन विकल्प माना गया है। एक तो ये सबसे आधुनिक विधि है, एडवांस विधि है, सुरक्षित तकनीक है।
लेज़र सर्जरी थोड़ी महंगी ज़रूर पड़ती है, लेकिन दर्द रहित है और बहुत ही बेहतरीन विकल्प आपके लिए हो सकता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर मामले में लेज़र सर्जरी ही एकमात्र विकल्प हो। कई रोगियों के लिए ओपन सर्जरी ही आवश्यकता हो सकती है, तो फिर उसे ओपन सर्जरी ही करानी पड़ेगी। लेकिन अधिकतर मामलों में लेज़र सर्जरी बेहतरीन है। आप स्टेपलर सर्जरी की ओर भी जा सकते हैं। लेकिन यदि प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा नहीं है तो आप घरेलू उपायों से भी बवासीर से छुटकारा पा सकते हैं। तो ये घरेलू उपाय क्या हो सकते हैं? तो देखिए, किन घरेलू उपायों से आप बवासीर का इलाज घर पर कर सकते हैं। इसके लिए हमने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है, जो कि हमारे एक अलग दूसरे चैनल पर हमने अपलोड किया है। उसका लिंक हम आपके साथ इस वीडियो के अंत में हम शेयर कर देंगे। तो यदि आप उन घरेलू उपायों को जानना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो वास्तव में अच्छा लगा है, ये जानकारी आपको वास्तव में अच्छी लगी है, तो आप लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो बेस्ट मेडिकल हेल्प हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके हमारे चैनल परिवार का हिस्सा बनिए। ये बिल्कुल निःशुल्क है और आपको इसी तरह से हम आधुनिक तकनीकों के बारे में, आधुनिक इलाज के बारे में, चिकित्सा के बारे में और पारंपरिक चिकित्साओं के बारे में टिप्स देते रहेंगे, जानकारियाँ देते रहेंगे। तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम, जय हनुमान।